अगर मैं आपसे पूछूं कि बुंदेलखंड का पहला होने वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, बताइए आप। नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये न्यूज आज की है। और अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं। एग्जाम आपका लगभग दिसंबर में होने वाला है, तो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कीजिए। जो लोग पहले 200 इंग्लिश और मैथ्स की प्रैक्टिस किया करते थे, प्री को इग्नोर कर दिया करते थे, अब उनको ध्यान रखना होगा कि 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के मेंस में ही पूछे जाएंगे। और आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है रीजनिंग भी। रीजनिंग आपकी 30 जैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस मेंस में, मैथ्स के इक्वल ही पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना कि इस पोर्शन को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी जितनी इसको मैथ्स को देनी है। और आपको मालूम होगा कि मैथ्स जितनी हार्ड पूछी जा रही है एसएससी में, उतना ही रीजनिंग का लेवल अप कर दिया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रीजनिंग और मैथ्स को इक्वली इंपॉर्टेंट बनाकर चलूं आपके लिए। और आज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मेरा इंटेंशन था कि आप जो न्यूज़पेपर हैं उनको बहुत ही बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो मैटर जो आपके दिमाग में रहता है वो बाकी करंट अफेयर्स जो आप पीडीएफ से पढ़ते हैं उससे ज्यादा टाइम तक रहता है। तो इस वजह से मैंने जो क्वेश्चन पूछा, पहले मैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। अब क्वेश्चन पूछ लिया तो बताना पड़ेगा थोड़ी सी डिटेल, उसके बाद हम लोग अपना जो सेशन लेके आए वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड का फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है, तो आपका आंसर होना चाहिए रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब इससे भी आपके क्वेश्चंस कई पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो शायद अभी लास्ट ईयर प्री में पूछा गया था, वो टाइगर रिजर्व का कुछ पूछा गया था। मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। रानीपुर ये बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में भी कहाँ पर, ये होगा आपका चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में बनने वाला है। ये बुंदेलखंड का फर्स्ट है, पर अगर यूपी का पूछें तो यूपी का ये फोर्थ है। बाकी तीन कौन कौन से हैं? बाकी तीन तीन हो जाएंगे आपके। एक दुधबा हो जाएगा, ये कहाँ है? दुधबा है ये लखीमपुर खीरी में। ओके, लखीमपुर खीरी में ये एक हो गया। दूसरा कौन सा गया? दूसरा होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, तीसरा कौन सा? तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया। अमनगढ़ तो एक बार न्यूज में आया था जब T2 वाला कैंपेन चला था कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है, तो उसमें अमनगढ़ का शायद नाम आया था। तो ध्यान रखना आपको, एक दो तीन ये हो गया, चौथा ये रानीपुर हो गया यूपी का। ये भी यूपी में है ना, चित्रकूट में ये बनने जा रहा है। क्वेश्चन आपको और थोड़ा पूछ सकते हैं कि ये किस एक्ट के तहत बनाया जा रहा है ये वाला, तो 1972। इस एक्ट को क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इसमें ये पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब चलाया गया था। तो आपका आंसर होना चाहिए 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? तो एडमिनिस्टर किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और अगर आपसे अप्रोक्स पूछा जाए कि अभी इंडिया कितनी पॉपुलेशन टाइगर की होल्ड करता है, तो अप्रोक्स 70% टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया होल्ड करता है। ठीक है, और बाकी तो आपको मालूम होगा कि अभी 2967 थे 2018 के सेंसस के, 1411 थे 2006 में। 2006 से जब 2018 में सेंसस हुआ था, तो ये पॉपुलेशन बढ़ के 2967 हो गई। तो देख रहे हैं आपको, सिर्फ मैंने एक न्यूज से कितनी सारे मैटर निकाल दिए, सब ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल से निकाला है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है न्यूज़पेपर, आज से ही स्टार्ट कर देंगे अगर आपने नहीं करा। हाँ, इंग्लिश के न्यूज़पेपर थोड़े से अच्छा मटेरियल देते हैं, तो कोशिश कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो वाले न्यूज़पेपर आप स्टार्ट कर लेना। ठीक है, ये मैंने सारी न्यूज बता दी है। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन। जैसा मैंने बताया आपको कि रीजनिंग और मैथ इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये पिक है, इसमें दिया हुआ आपको क्या क्या आने वाला है मेंस में। अभी मैं प्री को टारगेट लेके चल रहा हूँ, लेकिन चीजें ऐसी बताऊंगा जो मेंस में भी काम आने वाली। पूरा जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा रीजनिंग के, वो सारे एग्जाम्स के ही हैं और मोस्टली लास्ट ईयर के हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन रीजनिंग के भी ये खुद किए हैं, उसके बाद आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को अगर लिखा जाता है EXFWVUFX,
ठीक है, तो आपसे पूछेगा वॉन्ट्स का क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब एसएससी में बहुत सिंपल नहीं रखता है। आपने सोचा यहाँ पर मैं नंबरिंग भी कर लेता हूँ, तो 2, 1, 3, 20, 5, 18, 9, 1, ठीक है। यहाँ पर 5, 24, 6, 23, ठीक है, 2, 21 और 6 देन 24। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये +3 है, यहाँ पर ये -3 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है। अब थोड़ा दिमाग आपका खराब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, +3 है -3, यहाँ +3 या -3 +3, ये बहुत सिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो देखिए मैंने बोला आपको पहले कि एसएससी ने अब थोड़ा सा हेरा फेरी कर दी, रीजनिंग में इतना आसान नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या चीज आपको ध्यान देने वाली है कि ये वोवेल में माइनस किया गया है, ठीक है, कॉन्जुगेट में, इसमें कॉन्सोनेंट में ये इसमें किया गया +3, ठीक है, कॉन्जुगेट नाम निकल जा रहा है, वो आई वाले, वो ध्यान आ जा रहा है बार बार। तो ये +3 -3, अब ये सिस्टम आपका फिट बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, अगर यहां से देखेंगे तो वंश वाले में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 30 है, 15 है, ये 21 है, ये 14 है, ये 4 है, ये 19 है, इस हिसाब से बना लिए। ये 23 3, ठीक है, कॉन्जुगेट में प्लस करना, 23 3 26, और वॉवेल्स में माइनस करना है 12, 12 का मतलब क्या हुआ L, ठीक है। ये हो गया फिर से -18 मतलब R, और ये फिर से 14, ये वाला हो गया ना, 14 में से 3 जोड़ देंगे 17, 17 किसका होता है हमारा Q का, ठीक है। D 4 हो गया, फिर से 3 7 मतलब G, और S फिर से 22 मतलब B। तो ZLRQGB हो जाएगा, ठीक है ना। 12 18 17 7 चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा था उसमें बच्चे काफी परेशान हुए थे, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देने का पैटर्न ही ठीक नहीं लगा इनका, फिर भी ऐसा आ ना जाए तो बता देता हूँ। इसमें बच्चा क्या करे, कहाँ से गैस करे, इस तरीके की सीरीज दे रखी थी। तो इसमें जब आपके पास इस टाइप क्वेश्चन आए तो पहले तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इनको बाद में अटेम्प्ट करें, इनको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, जब समय मिले आपको तब जाके कीजिए, वरना इनको स्किप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 3 3 तीन नंबर है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है टोटल। तो आप कह सकते हैं कि एक नंबर पे 3 एलोकेट होंगे, ये इस पे 3 एलोकेट हुए होंगे, और इस पर ये 3 एलोकेट हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद कैसे एलोकेट हुए होंगे, तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग, 42 18, ठीक है ना, 42 14, ये 48 और 8। तो ये 3 डिवाइड में 3 गया, यहाँ पर डिवाइड किया हमने, यहाँ डिवाइड किया तो ये 6 गया, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 18 आ गया आंसर। समझ में आया आपको, फिर से देखो बना के दिखाता हूँ। 23 63 यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके नीचे हमारा कितना आ गया, ये वाला सेकंड नंबर ये था 9, यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पे 56 था, सॉरी 63, तो एक ही हमने नंबर लिया ना। यहाँ पर हमारा था ये कितना है 42 हो गया, यहाँ पर 45 था, ये वाला 45, देने का सीक्वेंस गलत था, यहाँ 63 और यहाँ पर 21, बीच में 40, ये रख लेते हैं। तो 9 5 जा, यहाँ पर 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर ही करना है, ये शायद दोबारा नहीं देंगे ये लोग, और देंगे तो कायदे से देंगे बना के ही, इस तरीके का आपको सर्कल बना के देना चाहिए था, ठीक है। मतलब एक एक ये वाला, एक नीचे वाला उठाना है, और इसका मतलब ये डायगनली चल रहा है ऐसे करके, दिख रहा है आपको, ये डायगनली सेम यहाँ पर डायगनली चल रहा था, ये 45 को यहाँ रख लेना था, 55 को इस तरीके से। छोड़ने के लिए बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन वैसे बहुत लोगों ने स्किप किया होगा, एग्जाम में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि क्राउड एक वर्ड दिया है, CROWD, इसकी हम नंबरिंग कर लें 3 18
15, 23 और 4 इसको दे रखा था। बहुत सिंपल तरीके से देते हैं ये लोग, अलग अलग करके देते हैं, सीधा लिख देंगे 2 3 4 1 5 9 2 4। आपको ही गैस करना है कि किसको 2 डिजिट एलोकेट किए गए हैं, किसको 1 डिजिट। तो देखिए यहां पर अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से, अगर सब में यहां पर गैस करना चाहेंगे, देखिए 3 को कॉर्नर से लेंगे तो 24 3 27 हो रहा है, यहां पर भी 23 4 7 हो रहा है। अब उसके बाद फिर से आपको दिखेगा कि 18 9 27 हो रहा है, ऐसे 23 4 27 हो रहा है, लेकिन 15 सेम रख दिया इन्होंने। अच्छा ये क्या तरीका हुआ, तो आप समझ आए कि यहां पर ये फिर से इन्होंने चाल चल दी कि ये वॉवेल है। ठीक है, वॉवेल को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सेम कर दिया वॉवेल को। ठीक है, तो देखते हैं उसके हिसाब से अगर आपको आंसर मिल जाते हैं। हम आपको वर्ड दिया गया TRHICK और इसका पूछा गया, तो देखिए 20 18 8 9 3 11, यहां चलेंगे तो 11 और 16 27, यहां चलेंगे 20 और 7 27। ठीक है, यहां पर ये 18 है तो 9 27, 9 है तो 9 यहां पर TR, एक सेकेंड, सी वाला था हमारा, सॉरी 3 था, तो 3 24 3 27। इसके बाद कौन सा बचा हमारा, 9 बचा, तो 9 को हम लोग सेम ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 है तो 19 8 27। फिर से देखिए आपको, चलो अगला वर्ड बता देता हूं आपको, इसी में अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसका पूछा गया था आपको, तो ये 6 है, साफ से देखिए 18 है, 21 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये 15, ये 6 है तो यहां पर 21 आना चाहिए, ये 1 है, ये वॉवेल है, तो आपको यहां पर कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। इसके बाद ये 18 है तो यहां पर 9 आ जाएगा, ये 7 है, 7 का कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद कौन सा बचा हमारे पास, 21। ठीक है, 21 वॉवेल है तो 21 सेम आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। वॉवेल को सेम रखना है और बाकी जो लेटर्स होते हैं उसमें उसका जो रिवर्स वाला होता है, मतलब सम उनका 27 आना चाहिए, उस हिसाब से मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फादर मदर, ये ब्लड रिलेशन वाले तो आप कर लेंगे। एक देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखने में बहुत सिंपल लग रहा था, पर ये क्वेश्चन वो मुझे सही लग रहा है, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन भी दिए गए थे, उनका भी बता दूंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, लेकिन 2 2 4 3 7 हुआ इसका। ओके, ये ऐसे थे, ऐसे, यहाँ पर ऐसे और ऐसे रहा होगा शायद, और ये ऑप्शन में दिया था आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, मतलब कोई भी आप समझ लीजिए। इसके बारे में आपसे पूछा था, ये ब्लैंक था। यहाँ पर 3 2 5 2 7 इसका सम हुआ, 5 3 8 इसका सम हुआ, 9 5 14 1 15 सम हुआ। यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन कैसे पिक किया, 7 3 10 6 16 सम हुआ। और जो ऑप्शन दिए थे उसमें 15 15 ऑप्शन था, किसी में 10 था, बस इसमें 16 था, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, सम पर भी ध्यान रखना है आपको, सारा दिमाग आपको लगा के चलना है, कहीं पर लैक नहीं करनी है किसी चीज की। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हिट एंड ट्रायल से आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें आपको बोला गया था कि डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंट जो वाला ऑप्शन है वो आपको गेस करना है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये 19 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 16, ये 13, ये जी 7, ये 20। तो मैं ऐसे डायरेक्ट चलाता है, -3 यहाँ, -3 यहाँ, -3 यहाँ प्लस हो गए डिजिट, तो ये आंसर है। दूसरा क्या मेथड हो सकता है कि इन दोनों का सम 30 आ रहा है, इन दोनों का सम 30 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 30 आ रहा, पर इन दोनों का सम 30 नहीं आ रहा, तब भी यही आंसर होगा। तो 2 बार एश्योर कर लिया मैंने। ठीक है, एश्योर कर लिया, 2 बार हो गया। अब हम लोग किस क्वेश्चन पे चलते हैं, पेंसिल वेंसिल इसका तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है, और फिर इस सेशन को एंड करते हैं। ये वाला आपसे पूछा गया, तो इसमें आप कैलकुलेशन वगैरह करने जाएंगे, मेरी यही आपको राय रहेगी कि आप कहीं फंसे ना और ग्रेजुअली इस वाले मेथड पे चलें। यहाँ पर 13 हो गया, ये 52 हो गया,
ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो गया। तो देखिए ये 4 टाइम है, ये 4 टाइम है, फिर 4 टाइम प्लस कर देना चाहिए। इसको 4 टाइम प्लस करेंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आज का सेशन में थोड़ा सा खत्म करता हूँ ये वाला रीजनिंग का, और शाम को हो सकता है मैथ का भी ले आऊँ आपको, तो आपको इसको बिल्कुल पूरी तरीके से टेस्ट करके इसको फॉलो करें। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वही कराए जाएंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर ना किया हो तो अभी कर लीजिए उसको।